बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा मंडोर रहते थे। वो राजा बहुत समृद्धशाली था। उसके आसपास के सभी नगरों में वो सबसे समृद्धशाली था। आसपास के नगरों में सभी राजा उसका सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली जो था। राजा मंडोर के दरबार में एक भोला नाम का मंत्री रहता था। राजा मंडोर को भोला मंत्री पर बहुत विश्वास था। राजा अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने से पहले अपने मंत्री भोला से सलाह अवश्य लेता था। फिर एक दिन की बात है, राजा मंडोर को पता चलता है कि उसकी रानी गर्भवती है। ये समाचार सुनकर राजा को बहुत प्रसन्न होना चाहिए था, पर वो ये समाचार सुनकर दुखी हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मैं तो पिछले 1 वर्ष से युद्ध करने में व्यस्त हूँ और इसी कारण पूरे 1 साल तक मैं रानी से मिल भी नहीं पाया हूँ। फिर मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई? वो गहरी चिंता में डूब गया और फिर उसने निश्चय किया कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगा कि उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पीछे किससे प्रेम संबंध बनाए हैं। फिर वो राजा सोचता है कि मैं ये कैसे पता लगाऊं? मैं इस मामले में किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं असलियत का पता कैसे लगाऊंगा? फिर उस राजा मंडोर को रानी के चरित्र पर संदेह हो गया था और उसने यह जानने का निश्चय किया कि जब मैं यहाँ नहीं था तब मेरे पीठ पीछे रानी से मिलने कौन आया करता था। तो राजा ने रानी के महल के बाहर पहरा देने वाले पहरेदार को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुम लोग मुझे सच सच बताना, जब मैं यहाँ नहीं था तब महारानी से मिलने कौन आया करता था? बिना किसी संकोच के मेरी इस बात का जवाब दो। राजा की बात सुनकर पहरेदार बोला कि महाराज, जब आप यहाँ नहीं थे तब मंत्री भोला महारानी से मिलने आते थे और कई घंटों उनसे बातें भी किया करते थे। पहरेदार की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपने क्रोध को शांत किया और पहरेदार से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी बात मैंने तुमसे पूछी है वो बात तुम अपने पास ही रखना। ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। राजा की बात सुनकर पहरेदार ने कहा कि ठीक है महाराज, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। पहरेदार के जाने के बाद राजा पूरे मामले पर विचार करता है और उसे अपने मंत्री भोला पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो सोचता है कि मैंने भोला पर कितना विश्वास किया था। मैंने तो सदैव उसे अपने छोटे भाई के समान समझा था। मैंने उसे अपने राज्य का सारा शासन चलाने का दायित्व दे रखा था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसने मेरी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बना लिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे इस विश्वासघात के लिए दंड अवश्य दूंगा। फिर राजा सोचता है कि मैं उसे सीधे इस आरोप में प्राण दंड तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसमें मेरी ही बदनामी होगी। फिर राजा विचार करते हैं कि मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा जिससे कि मैं इस विश्वासघाती को मौत के घाट उतार सकूं। राजा पूरी रात इस मामले के बारे में सोचता रहता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वो करवटें बदलता रहता है और सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि इस विश्वासघाती को मैं दंड दे सकूं। काफी देर सोचने के बाद राजा मंडोर को एक तकरीब सूझी। अगले दिन राजा मंडोर ने अपने मंत्री भोला को अपने पास बुलाया और फिर मंत्री भोला से राजा मंडोर ने कहा कि तुम मेरा एक संदेश लेकर पड़ोसी राजा भोज के पास जाओ। ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम राजा भोज के पास पहुंचकर उनसे कहना कि जो भी इस पत्र में लिखा हुआ है वो उसे पूर्ण करें। मंत्री भोला राजा को प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा लेकर घर चला जाता है और घर जाकर राजा भोज की यहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। और इधर राजा मंडोर ने अपने एक विश्वास पात्र सेवक को अपने पास बुलाया और उसके एक पत्थर दिया और कहा कि तुम तुरंत राजा भोज के पास पहुंच जाओ। उस पत्र में यह संदेश लिखा था कि मेरा मंत्री भोला आपके राज्य में आने वाला है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आप उसे फांसी की सजा सुना देना।
वो वहां से जिंदा नहीं लौटना चाहिए। और इसी बीच रानी को भी राजा के हाव भाव से ये समझ आ गया था कि राजा को उस पर संदेह हो चुका है। अब तो रानी भी घबरा गई। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वो विचार करने लगी कि मुझे तो महाराज से मिले हुए पूरा 1 वर्ष हो गया और मुझे गर्व भी ठहरा गया है, इसलिए महाराज को मुझ पर संदेह हो गया है। रानी ने सोचा कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर महाराज को पता चला तो वो क्रोध में आकर मुझे भी मार देंगे। जब महाराज को पूरी सच्चाई का पता चलेगा तो वो मुझे कभी भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर उस रानी ने तुरंत अपनी एक विश्वसनीय दासी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि सुनो दासी, मेरा ये पत्र मेरे प्रेमी के पास पहुंचा दो। दासी पत्र लेकर रानी के प्रेमी तक पहुंचा देती है। पत्र को प्राप्त होते ही रानी का प्रेमी तुरंत रानी के महल में आता है और अपना भेष बदल लेता है। रानी का प्रेमी भी दासी के जैसे वस्त्र धारण कर लेता है। फिर रानी अपने सारे जेवरात को एक पोटली में बांध लेती है और अपने प्रेमी के साथ वहां से भागने लगती है। जब रानी महल से भाग रही थी तभी द्वारपाल रानी को भागते हुए देख लेते हैं। वो रानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो अपनी कोशिश में असफल हो जाते हैं और रानी को उनको चकमा देकर भाग निकलती है। लेकिन जब वो रानी को पकड़ने दौड़ते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि रानी के साथ जो दासी भाग रही थी वो महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था जो कि दासी के वस्त्र धारण कर रखा था। फिर द्वारपाल भागते हुए राजा के पास गए और राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, हमने अभी अभी महारानी को महल से भागते हुए देखा है और महारानी के साथ एक पुरुष भी था जो कि स्त्री के वस्त्र धारण कर रखा था। महाराज, हमने उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। द्वारपाल की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि जो व्यक्ति रानी के साथ भाग रहा था वो उसका प्रेमी था। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे तो मेरी पत्नी धोखा दे रही थी पर उसका प्रेमी मेरा मंत्री भोला नहीं था। मैंने मेरी मंत्री पर बिना जाने ही शक कर लिया जबकि इन सब में उसका कोई दोष नहीं था। मैंने बिना कुछ समझे ही उस पर शक किया और उसे दोषी मान लिया। मैंने मेरी मंत्री भोला के साथ बहुत गलत किया है जबकि वो निर्दोष है। राजा सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। अब तक तो राजा भोज ने उसे मृत्यु दंड भी दे दिया होगा। ये मैंने क्या कर दिया। महारानी तो मुझे छोड़कर चली ही गई है लेकिन अब मैं अपने वफादार मंत्री से भी हाथ धो बैठूंगा। राजा ये सोचकर दुखी होने लगा और इधर राजा भोज के पास राजा मंडोर द्वारा भेजा गया पत्र लेकर पहुंच चुका था। राजा भोज ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि मेरा मंत्री भोला आपके राज्य में आने वाला है। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसे आप मृत्यु दंड दे देना। वो वहां से जीवित लौटना नहीं चाहिए। तभी वहां पर मंत्री भोला भी आ पहुंचा। उसने राजा भोज को प्रणाम किया। राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर राजा मंडोर मंत्री भोला की हत्या क्यों करवाना चाहते हैं। फिर राजा भोज ने मंत्री भोला के हाथ में राजा मंडोर द्वारा भेजा गया पत्र दिया और कहा कि तुम्हारा राजा मंडोर ने ये पत्र मेरे पास भेजा है और इस पत्र में लिखा है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो राजा मंडोर को ये कदम उठाना पड़ा। राजा भोज मंत्री भोला से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो तुम्हारे राजा ने तुम्हें मारने के लिए तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। ये काम तो वो खुद भी कर सकते थे, फिर उन्होंने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। राजा भोज की बात सुनकर मंत्री भोला चौंक जाता है। वो विचार करता है कि महाराज ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर नियंत्रण करता है और वो राजा भोज को उत्तर देता है कि महाराज से मेरी योग्यता और आवश्यकता परखने में भूल हो गई है, क्योंकि महाराज को कुछ ज्योतिषियों ने ये बताया था कि मैं उनके लिए दुर्भाग्य का कारण बनूंगा, लेकिन वह स्वयं मुझे वहां अपने राज्य में नहीं मारना चाहते, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके राज्य में भेजा है। कृपया आप मेरे महाराज की इच्छा के अनुसार ही कार्य करो। मंत्री भोला की बात सुनकर राजा भोज के मन में शक उत्पन्न होने लगता है। फिर राजा भोज भोला मंत्री से पूछते हैं कि अच्छा चलो तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा राजा तुम्हें दूसरे राज्य में क्यों मरवाना चाहते हैं। राजा भोज की बात सुनकर मंत्री बोला कि महाराज, असल में ज्योतिषियों ने मेरे महाराज को बताया है कि जिस भी राज्य में मेरी मृत्यु होगी वहां अगले
12 साल तक अकाल पड़ेगा। इसलिए राजा मंडोर ने मुझे आपके पास भेजा है। अब आप मेरे महाराज के इच्छानुसार मुझे मृत्यु दंड दे दो। जब राजा भोज ने मंत्री भोला की ये बात सुनी तो वह दंग रह गया। फिर वो मंत्री भोला से बोला कि तुम्हारे महाराज क्या मुझे पागल समझते हैं? अब मैं तुम्हारे राजा की सारी योजना समझ चुका हूँ। वो मेरा मित्र नहीं बल्कि मेरा शत्रु है। वो मुझसे मेरा राज्य हड़पना चाहता है। फिर वो राजा भोज मंत्री से कहता है कि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, तुम अपने राज्य में वापस जा सकती हो। राजा भोज की बात सुनकर मंत्री वापस अपने नगर राजा मंडोर के पास लौट आता है। जब राजा मंडोर अपने मंत्री भोला को देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। राजा मंडोर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने मंत्री भोला को गले से लगा लेता है और अपने मंत्री से कहता है कि मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वह गलत था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही तुम्हें गलत मान लिया। उसका कारण मेरा गुस्सा था। मैंने गुस्से में पता नहीं कौन कौन से फैसले ले लिए। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम दोषी हो या फिर निर्दोष हो। मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद राजा मंडोर ने अपनी मंत्री भोला को वापस उसके पद पर नियुक्त कर दिया और अपने राज्य का सारा शासन पहले के जैसा उसके हाथ में सौंप दिया। कहानी खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षुक मौन हो जाते हैं और वो शिष्य अपनी कुटिया में चला जाता है। तो दोस्तों, ज्यादा गुस्से की वजह से हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए ज्यादा गुस्से में अपने आप को काबू में रखें और सही फैसले लें और गलत फैसलों से बचें ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।